अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको अपनी छाती में गिल्टी महसूस हो तो क्या करना चाहिए। मैं डॉक्टर हम्माद रज़ा शेख अपने ऑडियंस चैनल के क्या करना चाहिए। मैं डॉक्टर हम्माद रज़ा शेख स्पेशलिस्ट ब्रेस्ट सर्जन आपसे मुखातिब हूँ। हमारे माशरे में देखा गया है कि जब भी ख़वातीन को कहीं गिल्टी महसूस हो, स्पेशली छाती में गिल्टी महसूस हो, तो अव्वल तो वो उसको इतनी तवज्जो नहीं देती, ख़ास तौर पे जब वो गिल्टी जिसमें दर्द ना हो रहा हो, क्योंकि अमूमन ये समझा जाता है कि जी जिस गिल्टी में दर्द नहीं वो बेज़रर सी है। जबकि कैंसर के हवाले से, यानी कि छाती के कैंसर के हवाले से ये चीज़ बड़ी अहम है कि जिस गिल्टी में दर्द नहीं है उसी में कैंसर होने के ज़्यादा ख़तरात हैं। फिर आम तौर पे ये भी देखा गया है कि जी अव्वल तो जो है उस गिल्टी को सीरियस नहीं लिया जाता, उसके बाद फिर नॉन स्पेशलिस्ट के पास ख़वातीन चली जाती हैं जिनके इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, और वो सबसे पहले जो है अपनी उसको कहते हैं कि जी हमने इसको ऑपरेशन करके निकालना है ताकि इसका टेस्ट किया जा सके। मैं आज इस चीज़ पे बहुत ज़ोर देना चाहूँगा कि ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। छाती में कोई भी बीमारी डायग्नोस करने के लिए, ख़ासकर गिल्टी के मौजूद होने की वजह से, ऑपरेशन करवाने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मेरे जैसे स्पेशलिस्ट ब्रेस्ट सर्जन्स जो रोज़ हम जो है इस मरीज़ के साथ या इस प्रॉब्लम के साथ ख़वातीन को देखते हैं, उसमें हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि उनका पहले ऑपरेशन हो चुका होता है, जिसकी वजह से हम जो है सही उसकी तशख़ीस और स्टेजिंग में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। गिल्टी महसूस होने के बाद हमें ऑपरेशन या निकलवाने से पहले 2-3 बहुत अहम टेस्ट होते हैं जो करना ज़रूरी होते हैं, ताकि हम अच्छी तरह से प्लान करके इसको आगे ले के चल सकें। ख़ासकर अगर इसमें खुदा ना खास्ता कैंसर निकल आता है तो फिर हमें जो है उसका एक एंटायरली पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। हमें पूरा एक जो है उसको डिफरेंट तरीके से लेके चलना पड़ता है। मेन जो है ट्रिपल असेसमेंट होती है, जिसमें एक क्वालिफाइड सर्जन को उसको देखना होता है, या उसके बाद उसकी इमेजिंग होती है, मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड, और उसके बाद बायोप्सी। और इस चीज़ के बाद अगर उसमें हमें पता चल जाता है कि कैंसर है या नहीं है, और फिर कैंसर का ऑपरेशन वो फ़र्क होता है और नॉन कैंसर गिल्टी का ऑपरेशन फ़र्क होता है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने करनी है कि गिल्टी महसूस होने के बाद जो है कोई आपको कहे कि जी इसको निकलवाना है, तो आपने प्लीज़ ये काम नहीं करना, बल्कि जो है स्पेशलिस्ट के पास जाना है। गिल्टी निकलवाने के नुकसानात में से जैसा कि मेंशन किया कि आपके एक तो जो है अगर नॉन स्पेशलिस्ट निकालता है तो उसमें हमें गिल्टी का जो है वो साइज़ नहीं पता चल सकता अक्सर केसेस में, क्योंकि उसमें आपके वो पीसीज में निकालता है, तोड़ के निकाल देता है, जबकि हमें पूरी गिल्टी चाहिए होती है, एक पूरी जो है बग़ैर पीसीज हुए, ताकि हम उसका साइज़ पता कर सकें। फिर कई ख़वातीन को जो है जिनमें कैंसर होता है उनको शायद ऑपरेशन की फ़िलहाल ज़रूरत ना हो, हमें उनको कीमो लगानी पड़ सकती है पहले, उनको फिर ऑपरेशन की तरफ लेके जाया जा सकता है, बजाय इसके कि पहले ऑपरेशन करके फिर हमें बाकी चीज़ें करनी पड़े। इस तरह आपका जो इलाज है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हो सकता, और जिसकी वजह से बीमारी वापस आ सकती है
उसमें ट्रीटमेंट में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, वो सब स्टैंडर्ड काम हुआ होता है। तो मेरी गुजारिश है कि गिल्टी महसूस हो, जिसमें दर्द ना हो स्पेशली, उसको सीरियस लें और स्पेशलिस्ट को जल्द से जल्द चेक करवाएं और सही तरीके से इसका इलाज कराएं, जिसमें बिल्कुल भी पहले गिल्टी नहीं निकलवानी। मज़ीद मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।